निगम पेट में इमरान की एक मटन की दुकान थी। इमरान बहुत अच्छा इंसान था, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया करता था। उसी गांव के एक बड़े से होटल वाले इमरान के पास ही मटन खरीदा करते थे। उस होटल के लिए इमरान हर दिन 4 बकरियां काटता था। एक दिन इसी तरह इमरान ने 4 बकरियां काट कर रखी थी, लेकिन उस दिन दोपहर हो चुकी थी। होटल से कोई भी उस मांस को ले जाने नहीं आया था। इमरान ने काटा मांस ऐसे ही पड़ा रहा। इमरान ने एक लड़के को बुलाकर कहा कि उसकी दुकान थोड़ी देर के लिए संभाले। फिर इमरान उस होटल के पास जाता है, ये पूछने के लिए कि आज मांस ले जाने कोई क्यों नहीं आया। उस होटल में काम करने वाले एक लड़के को बुलाता है। आज मटन ले जाने के लिए कोई क्यों नहीं आया? बस यही पूछने के लिए मैं यहाँ आया था। अरे मैं तो भूल ही गया था, हमारे होटल के मैनेजर बदल गए हैं। उन्होंने किसी दूसरे दुकान से मटन मंगवाया है और उन्होंने कहा था कि फिर कभी आपके पास मटन न खरीदे। अच्छा, ये बात मुझे पता नहीं थी, तो मैंने रोज की तरह आज भी 4 बकरियां काट दी थी। आज एक दिन के लिए आखिरी बार ले लीजिए, क्योंकि सारा मांस बर्बाद हो जाएगा ना। ये बात आप अपने मैनेजर से कहिए। वो लड़का जाकर मैनेजर से कहता है कि इमरान आया हुआ है, लेकिन उस मैनेजर ने बहुत ही बेरहमी से कहा था कि आज नहीं बल्कि कभी भी इमरान के पास दोबारा मटन नहीं खरीदेंगे। ये सारी बातें इमरान बाहर खड़ा सुन रहा था। फिर कुछ कहे बिना वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उस दिन इमरान की दुकान में बहुत सारा मांस बच गया था, जिसको वो अपने घर लेकर जाता है। अम्मी जान, आज काम ना ठीक नहीं था। बहुत सारा मटन बच गया है। आपके हाथ की बिरयानी खिला दो ना अम्मी, बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन बेटा, इतनी बिरयानी हम क्या करेंगे? अरे अम्मी जान, सारी बिरयानी सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं है। हमारी दुकान के पास में जो एक अनाथ आश्रम है, वहाँ ले जाकर हम उन बच्चों को खिलाएंगे। आज वो बच्चे भी आपकी बिरयानी का स्वाद चखेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह तेरे साथ रहेगा। इमरान की माँ उस दिन शाम को बिरयानी बनाकर एक कैन में डालकर इमरान को देती है। फिर इमरान अनाथ आश्रम जाकर उन अनाथ बच्चों को वो खाना दे देता है। तभी उस आश्रम के मैनेजर से मिलने के लिए एक अमीर आदमी आया हुआ था। अरे सर, आप आइए। आप कहते तो मैं ही आपके पास आ जाता। आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी? मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि जो हर महीने मैं तुम्हें चेक भेजता हूँ, वो तुम तक पहुँचता भी है या नहीं? जी सर, हमें हर महीने मिलता है। आप ही की वजह से ही तो इस आश्रम के सारे बच्चों को तीनों टाइम खाना मिलता है। मेरी वजह से कुछ नहीं है, सब भगवान की देन है। वो मुझे देता है और मैं तुम्हें देता हूँ। वो सब तुम छोड़ो, पहले ये बताओ, जो खुशबू आ रही है, क्या वो यहाँ से आ रही है? जी सर, वो अभी एक लड़का आया था जो बच्चों के लिए बिरयानी बनाकर लाया था। खुशबू से ही भूख लगने लगी है। क्या मेरे लिए भी थोड़ा सा ला सकते हो? अरे सर, आप और यहाँ? तुम ऐसे हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। जो सब लोग खाते हैं, वही मैं भी तो खाता हूँ। उस आदमी की बातें सुनकर वो मैनेजर बहुत खुश होकर किचन के अंदर जाता है। फिर एक धुली हुई बर्तन निकालकर बार बार धोकर उसमें थोड़ी सी बिरयानी डालता है और वापस लेकर उस आदमी के पास आता है। उस वक्त उस मैनेजर के हाथ बहुत कांप रहे थे। अरे भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप इतने बड़े 5 स्टार होटल के मालिक हैं और हमारे यहाँ खाना खा रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी की बात है सर। अरे वाह, खुशनसीबी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। क्या शानदार बिरयानी है। ऐसी बिरयानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाई है।
हमारे होटल में तो बड़े बड़े शेफ्स हैं, लेकिन उनकी बिरयानी में ये बात नहीं है और ना ही ऐसा स्वाद है। क्या इस बिरयानी बनाने वाले को मैं एक बार देख सकता हूँ? अनाथ आश्रम के मैनेजर ने उस आदमी को इमरान के बारे में सब बताया था। ये सब बातें सुनकर वो आदमी इमरान के घर जाता है। इमरान के घर के सामने एक बहुत बड़ी कार रुकती है, जिसे देखकर इमरान घर के बाहर आता है। मैंने आपकी बनाई बिरयानी का स्वाद चखा है। उससे स्वादिष्ट और बढ़िया बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई है। मेरी एक बड़ी 5 स्टार होटल है। क्या आप मेरे होटल के लिए कुछ काम करना चाहेंगे? इमरान उस आदमी को देखकर बहुत खुश हो गया था। उस आदमी से इमरान ने कहा था कि वो बिरयानी उसकी माँ ने बनाई थी। उस आदमी ने इमरान से कहा था कि वैसे ही बिरयानी बनाने का तरीका वो उन्हें बताए, जिसके बदले में वो उसे एक घर देगा। और उस आदमी ने ये भी कहा था कि उसके होटल के लिए जितना भी मांस खरीदते हैं, आज के बाद वो इमरान के पास से ही खरीदेगा। ये सारी बातें सुनकर इमरान बहुत खुश हो गया और उसने हाँ कह दी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हर हाल में हमें हारने के बाद भी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, जिसका अच्छा और पूरा बदला हमें ऊपर वाला दे देता है। चिकन वाले की सफलता। एक गांव में सतीश नामी एक आदमी और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहा करते थे। सतीश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसे कोई अच्छा काम या नौकरी नहीं मिली थी। एक दिन वो कुछ काम से बाजार के लिए निकलता है। बाजार जाकर उसे एक ख्याल आया कि उस गांव के लोग तो चिकन या मटन खरीदने के लिए बहुत दूर तक जाते हैं, क्योंकि उस गांव में कोई चिकन की दुकान ही नहीं थी। सतीश ने सोच लिया कि उस गांव में वो एक छोटी सी चिकन की दुकान लगाएगा। फिर वो ये बात घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है। पत्नी को भी ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने भी हाँ कह दी। फिर जितने पैसे उनके पास थे, उन पैसों से उन्होंने एक छोटी सी दुकान लगाई और फिर सतीश दूसरे गांव जाकर मुर्गियां लाता और काटकर बेचा करता था। इस तरह उनका काम कुछ अच्छा ही चलता रहा, लेकिन ये गांव वालों से देखा नहीं गया। कुछ लोगों ने सतीश के दुकान के पास ही में और दुकान लगा लिए थे, जिसकी वजह से सतीश का काम बहुत छोटा पड़ गया और फिर सतीश की हालत पहले जैसी हो गई थी। जया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने एक छोटी सी दुकान क्या लगाई? लोग तो मेरे दुश्मन ही बन गए हैं। हमारी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। आज मैंने 4 मुर्गी काटे थे। सोचा था कि सारी बिक जाएंगी, लेकिन सिर्फ 2 ही बिकी हैं। बाकी 2 मैं घर लेकर आ गया हूँ। तुम उसका कुछ न कुछ बना दो। हाँ जी, ठीक है। उस दिन रात को खाना खाने के लिए सतीश बैठता है। फिर उसकी पत्नी ने कुछ भुने हुए चिकन के टुकड़े लाकर उसे दे देती है। ये इतना कम कम क्यों डाल रही हो? और थोड़ा लाकर डाल दो, क्योंकि अगर बच भी जाएगा तो कल तक तो खराब हो जाएगा ना। ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ टुकड़ों से अचार बनाया है। क्या? चिकन से अचार? लाओ तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर होता कैसे है। जया के बनाए अचार का स्वाद सतीश को बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसे एक ख्याल आया कि वो अचार 2 बोतलों में डालकर अपनी दुकान पर ले जाए। तब उसने वैसा ही किया। अचार को 2 बोतलों में डालकर वो अपनी दुकान पर ले जाता है। कुछ देर बाद चिकन खरीदने के लिए एक आदमी वहाँ आता है। सुनो, 2 किलो चिकन दे दो। और ये बोतल में क्या रखा है? कोई अचार लग रहा है। हाँ साहब, ये अचार ही है। मेरी पत्नी ने बनाया है। चिकन का अचार है। उसने अपनी दादी से सीखा था और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ले जाइए। अगर इसका स्वाद आपको पसंद आया तो कल आप पैसे दे देना। अगर पसंद भी नहीं आया तो कोई बात नहीं। चिकन का अचार कह रहे हो तो लेकर जाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो कल इसके पैसे दे दूंगा, वरना तुम्हारा अचार तुम्हें वापस कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है साहब, ले जाइए। वो आदमी अचार लेकर चला जाता है। फिर दूसरे दिन आकर कहता है, अरे भाई, ये लो पैसे।
तुम्हारा अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट है और यह अचार की बोतल भी मैं ही ले लेता हूँ। ये कहता हुआ वो आदमी वो 2 बोतल भी पैसे देकर वहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब देखकर सतीश बहुत खुश हो गया था। फिर उसने अपनी पत्नी से ये कहा कि वो ज्यादा अचार बनाए। फिर उसकी पत्नी ने बहुत ज्यादा अचार बनाया और बहुत सारे बोतलों में डालकर दुकान पर लेकर चली गई। चिकन खरीदने के लिए आया हर आदमी उसका अचार भी खरीदा करता था। सतीश की पत्नी के बनाए अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा होता था, जिसके कारण सारे लोग उसी के पास से अचार खरीदा करते थे। ये देखकर बाकी लोग भी अचार बनाकर बेचने लगे, लेकिन किसी के बनाए अचार में वो बात या फिर स्वाद नहीं आया जो स्वाद सतीश के पत्नी के बनाए अचार में होती थी, जिससे सतीश का काम बहुत अच्छा चलने लगा और उसे बहुत अच्छा फायदा मिलता रहा। इस तरह वो दोनों पति पत्नी खुश होकर जीने लगे। कुछ समझे बच्चों? हमें भी चाहिए कि हम मेहनत करके आगे बढ़े। ठोकर लगने के बाद हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते ही रहना है, तभी हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। समझे?